गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथन बेसिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बिकॉज पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए इसमें सारे ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो फीचर्स होते हैं वो इसमें होंगे। और जो हम सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश अगर हम लेते हैं तो इंग्लिश में क्या है, हमारी वोकैबुलरी है, हमारा रूल्स होते हैं, हमारी ग्रामर है। तो सिमिलरली इन पाइथन ऑल्सो here we have few rules and few vocabulary type of things by which we are going to write our programs. So let's start with this. सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन करेक्टर सेट्स क्या हुए। A set of valid character recognized by Python. That means if you are going to write any program, so there need a language. So उस लैंग्वेज में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो हम यहाँ करेक्टर सेट्स में देखेंगे। पहली चीज, एक चीज और है कि पाइथन यूजेस द ट्रेडिशनल आस्काई कोड्स सेट करेक्टर सेट्स। सो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आस्काई कोड्स या रिकॉग्नाइज द कोड्स आर यूनिकोड करेक्टर। सो आस्काई कोड इज अ सबसेट ऑफ यूनिकोड करेक्टर। सो लेटर्स इसमें जो हम यूज करते हैं वो है कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z। डिजिट्स जो हम यूज करेंगे यहाँ पर वो है हमारे पास 0 to 9। एंड सिम्बल्स हैं, जो भी कीबोर्ड में हमारे सिंबल्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो ब्रैकेट्स हैं, चाहे वो ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो @ वी कैन यूज विद इन दिस पाइथन। वाइट स्पेसेस हैं, डिफरेंट वाइट स्पेसेस हैं, जैसे बैंक स्पेस हो गया, ठीक है, टैब्स हो गए, कैरी रिटर्न्स हो गए, न्यू लाइन्स हो गई, फॉर्म फील्ड्स हो गए, दैट दीज ऑल आर कॉल्ड वाइट स्पेसेस, दैट ऑल आर अवेलेबल एंड वी कैन यूज विद इन आवर प्रोग्राम्स। और इसके अलावा हम और यूनिकोड करेक्टर्स हम लोग प्रिंट करते हैं, जैसे हमें स्माइली वगैरह लगाना है या फिर हमें कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगाना है या क्वेश्चन मार्क को उल्टा करके लगाना है, तो उसको हम कोड के थ्रू यानी यूनिकोड करेक्टर्स के थ्रू हम लोग उसे यूज कर सकते हैं विद इन आवर प्रोग्राम। एक चीज और जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि पाइथन इज व्हाट, पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मींस पाइथन के जो कोड हम लोग देंगे या पाइथन में जो भी हम कीवर्ड्स यूज करेंगे या पाइथन में जो हमारे पास प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनको हम अपने पाइथन में यूज करेंगे, जैसे मैं कल आपको पहले बताया था कि प्रिंट यूज करते हैं हम प्रिंटिंग के लिए, या इनपुट हम लोग यूज करेंगे इनपुट के लिए। तो इसमें हमें ध्यान में रखना है कि इसको हमें लोअर केस में लिखना है। अगर हम इसको प्रिंट को मैं इस तरह से करके लिखूंगा कैपिटल में, तो दिस विल कॉज एन एरर, ये एक एरर जनरेट कर देगा। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है कैपिटल A या आपने कोई वैल्यू लिया कैपिटल A इज इक्वल 10 लिया है और आप स्मॉल a इज इक्वल 10 लिखते हैं, तो बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग है। तो पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि केस सेंसिटिव होने पर केसेस को हमें कंसिडर करना है। Now next is input and output. So Python supports direct assignment variable creation system. That's simple. अगर आपने यहाँ पर कहा है a is equal 10, अगर आप a is equal 10 करते हैं तो दिस मीन पाइथन एक वेरिएबल क्रिएट करेगा जिसमें उसमें वैल्यू 10 असाइन कर देगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर किया है वेरिएबल, यहाँ पर हमने लिया है, देखो एक वेरिएबल बनाया है var1 और उसमें मैंने स्टोर कर दिया है कंप्यूटर साइंस। एक लिया var2, इसमें मैंने स्टोर कर दिया इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, और मैंने यहाँ प्रिंट किया है। प्रिंट कल एक प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको बताया था प्रिंट इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर मैंने देखो क्या करा है, वेरिएबल 1 में है कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ से मैंने प्रिंट किया है वेरिएबल 1 कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है एंड कॉमा और वेरिएबल 2 ये एंड कॉमा एंड देन दिस। Now what will happen, the output will be var1, that is computer science, फिर बीच में स्पेस आएगा क्योंकि एंड है, स्पेस एंड देन फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ये आउटपुट आएगा एक साथ। तो इसमें देखो इन्होंने क्या किया है कि पहले वेरिएबल 1 प्रिंट हुआ, फिर एंड प्रिंट हुआ, ये जो एंड प्रिंट हुआ है विद स्पेस, एंड देन फिर करेक्टर वेरिएबल 2 यानी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट असाइनमेंट कर सकते हैं
सिंपल अब हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे a इज इक्वल 10, b इज इक्वल 20 एंड प्रिंट a कॉमा ये सिंगल इन्वर्टेड लगाया स्पेस के लिए, और यहाँ पर अब कुछ भी डाल सकते थे, स्लैश डाल दिए, और b। और अब इसका अगर हम आउटपुट चेक करें तो क्या आएगा, a की वैल्यू है 10, बीच में ये आ जाएगा स्लैश, क्योंकि एज इट इज डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर अगर आप रखते हैं तो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। यहाँ पर हमने a रखा है तो a की वैल्यू प्रिंट हुई है, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्लैश को रखा है तो स्लैश एज इट इज स्लैश प्रिंट होगा, एंड b लिख दिया हमने, ये प्रिंट हो गया। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, तो जैसे सिंपल अगर आपने लिखा है a इज इक्वल 10, b इज इक्वल आपने लिखा है 20, और अगर आप यहाँ पर करते हैं प्रिंट a डिवाइडेड बाय b, इसको 100 कर लेते हैं, या a डिवाइडेड बाय b, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस विल कंसीडर्ड एज ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हो गया, ये डिवाइड कंसीडर होगा नाउ। अब अगर मैंने इसको ऐसे लिखा था, पहले मैंने लिखा था प्रिंट, ध्यान देना, a कॉमा सिंगल इन्वर्टेड डिवाइड b, इन दोनों में डिफरेंस है, दिस इज एन ऑपरेशन, दिस इज ओनली अ प्रिंटिंग। यहां पर हमारा होगा 100 डिवाइडेड बाय 20 and 100 divided by 20 is 5, the output will be 5, but in this case this will print a divided by b only, because the value of a is 100 divided by 20, ये प्रिंट होगा, इसमें ये प्रिंट होगा और इसमें 5 आएगा आउटपुट, because this is an operation and this is only a printing. So with the help of print you can print the values, but the important thing is in Python we can create variable directly by assigning values. A is equal 10, this is an integer value, a is equal 10.2, this is floating value, means point values, and a is equal, if you assign hello, so now this becomes a string value. So this is integer value, or say we can, it's a non-decimal value, it's a floating value with points value, directly assigning the value, we are assigning the value and it will create automatically variable casting, data type automatically decide होता है, a is equal hello, तो now a becomes a string value. इनपुट कैसे लेना है, सेकंड प्रिंटिंग तो हो गया, वेरिएबल को आपने असाइन किया और प्रिंट के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, बट नाउ इनपुट कैसे लेना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है इनपुट फंक्शन। तो फंक्शन इन पाइथन अलाउ, इनपुट फंक्शन इन पाइथन allow us to give input to a program from the keyboard but return the value accordingly. How? That simple. age लिया अगर आपने, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ age is equal input, इसके अंदर मैसेज देना होता है एंटर द वैल्यू, ये मैसेज हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है जब ये इनपुट वर्क करता है। तो यहाँ पर जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इट विल आस्क द यूजर टू एंटर द वैल्यू, तो अब यूजर ने से मान लिया यहाँ पर वैल्यू डाल दिया 39, नाउ 39 जो होगा ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी, स्ट्रिंग इन द सेंस 39 विल कंसीडर्ड एज लाइक दिस डबल कोटेड वैल्यू। अगर इसमें अगर मैं चाहूं कि ये a में मैं फर्दर इस a में चाहूं कि a+2 कर दूं, a इज इक्वल a+2 अगर मैं यहां पर करता हूं, दिस विल क्रिएट एन एरर। क्यों? क्योंकि जो ये a है ये 39 है, बट ये 39 कैसा है, इसकी जो टाइप है बाय डिफॉल्ट टाइप होता है स्ट्रिंग। सो क्या करना पड़ेगा, अगर आपने यहां से इनपुट लिया है तो उसको इनपुट को, अगर मैं यहां पर देखो a इज इक्वल a+ सिंगल इन्वर्टेड 1 करता हूं तो ये सही है। क्यों है, यहां पर हो जाएगा 39 + 1, दिस विल गिव यू 391। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने क्या किया, a को इनपुट लिया सिंपल, तो जब हम a में इनपुट लिया तो उसने क्या किया, उसने वैल्यू को एज ए वैल्यू 39 नहीं लिया इनपुट, उसने एज ए स्ट्रिंग वैल्यू 39 लिया है। और अगर मैं उसमें 1 को प्लस करता हूं, कैसा 1, अगर न्यूमेरिक प्लस करते हैं तो एरर आएगा, इट विल कॉज एन एरर। क्यों? एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो एरर जनरेट होगा। मगर हमने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू के साथ स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करेंगे तो दिस विल गिव यू एन आउटपुट लाइक दिस।
नाउ अगर आपको इंटीजर वैल्यू को करना है तो आपको ऐसे करना होगा, यहाँ पर आपको इसके आगे इंट लगा देना है। तो यहाँ पर आ गया एज इज इक्वल इंट input, enter your age. Now what will happen? For example, user enter 39 as an age. Now this int will convert this 39 as a 39 value. Now if you add 2, now it will not produce any error because 39 plus 2 that is equals to 41. That's okay because it's an integer value. So simple is input function always enter string values in Python 3. So on need int float function can be used for data conversion. अगर पॉइंट की वैल्यू ले रहे हैं इनपुट तो उसके लिए फ्लोट लगाना है जो इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको नॉन डेसिमल वैल्यू चाहिए तो यू कैन यूज इंट। तो आप दो चीजें यूज करेंगे, इंट या फ्लोट या फिर प्लेन इनपुट। तो इनपुट लेने का तरीका क्या है, अगर आप इनपुट वैल्यू ले रहे हैं स्ट्रिंग तो आप लगाएंगे इंट इनपुट एंटर योर एज और ऐसे यूज करेंगे। और अगर सिंपल स्ट्रिंग वैल्यूज लेनी है जैसे नाम लेना है, एड्रेस लेना है या इस तरह की कोई चीजें है तो सिंपली यू कैन यूज इनपुट विदाउट यूजिंग इंट और फ्लोट। बट इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यूज एंड फ्लोट वैल्यूज यू हैव टू स्ट्रिक्ट विद दिस, यानी आपको इनपुट के साथ इंटीजर के साथ इंट यूज करना है और फ्लोट के साथ फ्लोट को यूज करना है। तो बहुत सिंपल है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि आपको इनपुट इंटीजर लेना है या फ्लोट लेना है या डबल लेना है, कैसे भी वैल्यूज लेनी है आपको उस हिसाब से यूज़ करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है इंडेंटेशन। देखिए पाइथन से पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उसमें इंडेंटेशन जो है वो ब्यूटीफाई यानी प्रोग्राम को डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम यूज करते थे, रीडेबिलिटी को बनाने के लिए हम यूज करते थे। बट इन पाइथन इंडेंटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन पाइथन indentations are used to indicate a block of code or used in a code of block. That's simple. In the case of Python, indentations are the important feature by which we can segregate the codes in different blocks. So दूसरी चीज indentation होता क्या है? Now indentation refers to the space applied at the beginning of a code line. For example, if we are going to write if, we are writing if 3 is greater than 2 then colon and then this. This means ये जो दोनों कोड है यानी ये जो दोनों लाइंस है ये सेम इंडेंटेशन पे है। सेम इंडेंटेशन मीन्स हो गया ये दोनों एक ही लेवल पे है। बट अगर हम यहाँ पर इफ लिखते हैं दिस मीन्स दिस इज प्राइमरी स्टेटमेंट 1 एंड दिस इज सब स्टेटमेंट। नाउ दिस डिनोट इज द सब स्टेटमेंट ऑफ इफ। इसका मतलब है ये यहाँ पर कोई भी ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, यानी कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इज द सब स्टेटमेंट ऑफ दिस इफ। यू गॉट माई पॉइंट। अब सीरियल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सीरियल प्रोग्रामिंग में होता है ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 हो गया, ये इंस्ट्रक्शन 2 हो गया, और अगर आप इसमें देखेंगे दिस इज इंस्ट्रक्शन 1 ओनली। ये क्यों है, क्योंकि इसी इंस्ट्रक्शन का ये पार्ट है दूसरी स्टेटमेंट। अब ये एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना है इट डिपेंड्स ऑन दिस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों एक ही लेवल पे है, यानी यहाँ दो इंस्ट्रक्शंस एक साथ लग रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है या फॉल्स होती है इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, ये भी एग्जीक्यूट होगा और ये भी एग्जीक्यूट होगा। सो इंडेंटेशंस आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ब्लॉक्स। जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर कोई भी ब्लॉक नहीं है और यहाँ पर देखिए ये एक ब्लॉक बन गया, इसमें हमने इंडेंटेशन दे दिया। तो इंडेंटेशन कैसे देना है, इंडेंटेशन देना है हमारे को टैब्स के थ्रू। हम क्या करेंगे, प्रिंट के आगे रख के और एक टैब दे देंगे, जो कीबोर्ड में टैब होता है आप टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट इंडेंटेशन एंड ऑटोमेटिकली इट विल पुट द कोड इन ब्लॉक। सो बी पर्टिकुलर अबाउट इट। सो एक्स्ट्रा इंडेंटेशन भी नहीं देने हैं कि आपने इफ के आगे भी इंडेंटेशन लगा दिया एंड यहाँ पर भी आपने इंडेंटेशन लगा दिया। तो इंडेंटेशन आर ओनली रिक्वायर्ड टू define blocks within Python if it is required.
Now come to the next point, that is called what are tokens. Smallest individual unit of a program is called as token. Whenever we are going to construct any program, जो छोटे से छोटी जो उसकी यूनिट होती है, इंडिविजुअल वर्किंग यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज टोकन. It doesn't matter whether you are writing print hello. Now here print is a token, this particular symbol is also token, this particular double single quotes, double quotes, brackets, these all are called token. The smallest individual unit within a program is called as token. So let's start with this. First of all, we are going to see what are keywords. Now keywords are the reserved words within your program. प्रोग्राम के अंदर जो भी रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कि पहले से ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं, और जो इसको इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो होते हैं प्रायोरिटीज देते हैं, और उनको स्पेशल उनके लिए जो कोड असाइन किया गया उनको एग्जीक्यूट करते हैं. So the predefined words within your programming language are called as keywords. So here we have few keywords, which few of them I mentioned over here, like and, not, exec, finally, or, as, if, while, class, list, whatever. We have number of keywords. So keywords are the reserved word that cannot be used as an identifier. The next one is what are called identifiers. That simple. Identifier is a name used to identify a variable, function, class, module, or other objects. For example, if you want to store value in a, that a is equal 10. Now a is a variable and a is an identifier which identifies value 10 in memory. किसी भी चीज का जो नाम है वो आइडेंटिफायर है, चाहे वो कोई फंक्शन का नाम है, चाहे वो जैसे प्रिंट है, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, बट दो इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर which identifies a print function in programming. So a Python identifier is a name used to identify a variable, function, class, module, or other objects in programming. The rules to define an identifier. एन आइडेंटिफाई, जैसे हमने ए लिया, ए इज इक्वल 10, तो इसका रूल क्या है, ये ए कैसे ले सकते हैं, किस तरह से लेंगे, हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं विद इन दिस नेम. मैंने अगर एक आइडेंटिफायर ले लिया नेम, तो ये ले सकते हैं. अगर मैंने एक आइडेंटिफायर ले लिया प्रिंट, अब ये प्रिंट फंक्शन, अब ये प्रॉब्लम होगा, मैं लिख दूं प्रिंट इज इक्वल 10, दिस विल कॉज एन एरर. व्हाई? बिकॉज प्रिंट इज अ फंक्शन, इट्स अ कीवर्ड. तो कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर, जो अभी मैंने आपको बताया. तो अभी देख लेते हैं क्या क्या होता है. एन आइडेंटिफायर स्टार्ट विद करेक्ट लेटर, ए टू जेड हो सकता है, स्मॉल ए टू जेड हो सकता है, और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है. यानी कि आप ले सकते हो ए बी सी, इट्स अ वैलिड करेक्टर, इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर. A10 is equal 40, this is also valid character, it will consider A10 as a name. We can also take it as AB underscore AB is equal to 10, it is also allowed. ये भी लिख सकते हैं ऐसे आइडेंटिफायर का नेम. डन. सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा S अंडरस्कोर नेम, ये भी वैलिड है. बट पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल करेक्टर्स. स्पेशल करेक्टर्स नहीं है, जैसे एट द रेट लगा दिया आपने, डॉट लगा दिया, इनटू लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये अलाउड नहीं है. स्पेशल करेक्टर्स आर नॉट अलाउड विद इन योर की आइडेंटिफायर नेम. आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, ये मैंने आपको पहले ही बताया. जैसे हमने कीवर्ड इनपुट ले लिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर इनपुट इज इक्वल टू 10, ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि बिकॉज इनपुट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, कीवर्ड को यूज नहीं करना है. और नेक्स्ट इज पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग. मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने लिया ए इज इक्वल 10 और आप ले रहे हैं ए इज इक्वल A+2, तो यहाँ एरर आ जाएगा. क्यों आएगा? क्योंकि बिकॉज ये ए अलग है, इसको लिखना है तो स्मॉल ए यूज करेंगे. यानी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपने लिखा ए इज इक्वल 10
और आप नेक्स्ट लिख रहे हैं कैपिटल ए इज इक्वल ए प्लस 2 लिख दिया आपने गलती से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक नया वेरिएबल बन जाएगा ए और ये एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल था, तो दोनों ए और कैपिटल ए में दोनों में डिफरेंस आएगा, इज नॉट इक्वल टू इन पाइथन. सो दस रोल नंबर एंड रोल नंबर बोथ आर डिफरेंट इन पाइथन. जैसे भी मैंने बताया यहाँ आर कैपिटल हो गया, यहाँ स्मॉल हो गया, तो दोनों डिफरेंटली कंसिडर होंगे. कुछ वैलिड एग्जांपल्स हैं, यू कैन टेक इट एज लाइक दिस. यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी हो सकता है. अंडरस्कोर यू कैन यूज विद इन योर आइडेंटिफायर नेम, जो मैंने आपको अभी बताया. सो ये हमारे सारे आइडेंटिफायर्स हैं जो नेमिंग रूल्स है. इसके अलावा जो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ एक दो. जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 ABC is equal 10. It's a wrong identifier. You can't use numbers as a starting. You can't use two underscore consecutive underscores within your name. Say you can write A underscore B is equal 10. It's a correct, but you can't write two underscores within your program. It's incorrect. So इन चीज़ों को ध्यान में रखना है. एंड आज के लिए बहुत है इतना. नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ों को देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.